चाहे बात विराट कोहली की हो, MS धोनी की हो या सचिन तेंदुलकर की हो, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आज की डेट में लेजेंड है, लेकिन अपने डेब्यू मैच में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाए थे। अगर डेब्यू मैच में अच्छे प्रदर्शन की बात करी जाए तो फिलहाल एक ही नाम सुनाई देता है, वो है साई सुदर्शन, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में 55 रन की अच्छी पारी खेली। बिल्कुल, और ये अच्छी पारी जो है वो साउथ अफ्रीका में आई है। आप देखिए, अगर इंडियन कंडीशंस की बात करी जाए तो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर लेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका की जो पिचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, पेसी बाउंसी हैं, तो साई सुदर्शन एक बड़ा नाम जो है वो आने वाले वक्त में नजर आएंगे। अगर हम ऐसे प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने अपने डेब्यू मैचेस में अच्छा प्रदर्शन दिया तो सबसे पहला नाम जो है वो है KL राहुल का, जिन्होंने अपने पहले ही मैच में 102 रन की एक अच्छी खासी पारी खेली थी। बिल्कुल, और ये पारी जो है वो साल 2016 में आई थी जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां पर उन्होंने जो है वो रन बनाए थे 102। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, अगले खिलाड़ी की। अगला खिलाड़ी हमारी लिस्ट में है रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने 86 रन बनाए थे अपने डेब्यू मैच में। बिल्कुल, ये पारी भी साल 2006 में आई थी, 86 रन उन्होंने बनाए थे और चेस करते हुए ये उन्होंने कहीं ना कहीं स्कोर किया था और इंडिया जो है वो 8 विकेट से जीता था। और अगर नजर अगले प्लेयर पर डाली जाए तो आते हैं ब्रिजेश पटेल, जिन्होंने 82 रन बनाए थे अपने पहले ही मैच में। बिल्कुल, ये लेकिन काफी पुरानी बात है, 1974 की हम आपको बात बता रहे हैं। लीड्स का मैदान था और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने डेब्यू करते हुए ये स्कोर किया था। इन सब के बाद नंबर आता है मनीष पांडे का, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 71 रन मारे थे। बिल्कुल, अगर मनीष पांडे की बात करी जाए तो उन्होंने एक कारनामा जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ किया था, जो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग की बात करी जाए तो नहीं मानी जाती है। 2015 ये वो साल था और इंडिया ने जो है वो 276 रन बनाए थे, 83 रन से इस मैच में जीत हासिल की थी। अब बात अगर वापस साई सुदर्शन की करी जाए तो इरफान पठान उनकी तारीफ करते हुए रुक नहीं रहे। उनका कहना है साई सुदर्शन विल बी अ पार्ट of the team for next 10 to 15 years। बिल्कुल, जहाँ तक साई सुदर्शन की बात है हम आपको उनके आंकड़े भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर फिलहाल के टाइम की बात करी जाए तो साई पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वनडे फॉर्मेट में हम अगर देखें तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर खेलते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर का क्या रिप्लेसमेंट टीम इंडिया अगले वर्ल्ड कप तक ढूंढेगी। और साई सुदर्शन चाहे पहले की बात करें, दूसरे, तीसरे स्पॉट की बात करें तो हर जगह खेल सकते हैं। बिल्कुल कपिल, साथ के साथ साई सुदर्शन का जो एक क्रूशियल पार्टनरशिप रही है श्रेयस अय्यर के साथ, वो थी 88 रन की। और अगर मैच की बात करी जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच खेला था, उम्मीद सब लोग यही कर रहे थे और टॉस जीतने के बाद तो अर्शदीप सिंह ने यहाँ तक कहा था कि टीम इंडिया ये सोच रही थी कि 400 रन पर भी अगर साउथ अफ्रीका को रोक लिया जाएगा ना तो मैच जो है वो जीत सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी रही टीम इंडिया की वो तो आप देख चुके हैं। बिल्कुल कपिल, और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने 55 रन महज 43 बॉल्स में बना दिए थे, जो एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो सेट हो जाता है। बिल्कुल, IPL के आंकड़े जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि GT की तरफ से खेलते हुए साई सुदर्शन नजर आए हैं और बहुत ही परफॉर्मेंस उनकी अमेजिंग रही है। बिल्कुल कपिल, और नज़र अगर उनके IPL के आंकड़ों पर डाली जाए तो साई सुदर्शन ने कुल मिला के 13 मैचेस खेले हैं, 13 इनिंग्स खेली है और रन उन्होंने इतने कम मैचेस में 507 रन बनाए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 137.03 और एवरेज रहा है 46.09। बिल्कुल, साई सुदर्शन ने डेब्यू की बात क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि ग्रोइंग अप एज अ स्मॉल किड लाइक एवरीबडी आई ऑल्सो ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर द कंट्री, सो विद द हार्ड वर्क एंड बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने यही कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। और जब इतना अच्छा प्रदर्शन कोई प्लेयर देगा अपने डेब्यू मैच में ही तो बड़े बड़े लेजेंड्स तो सामने आएंगे ही उनकी तारीफ करने के लिए। बात अगर सबसे पहले सुनील गावस्कर की जाए तो उनकी तारीफ में उनका कहना है, व्हाट यू सॉ विद साई सुदर्शन इवन इन द प्रीवियस गेम इज कॉन्फिडेंस। यस, ही प्लेड अ फ्यू गेम्स इन द IPL last year, he got a few opportunities, he played a couple of good 30+ innings। बिल्कुल रुविका, इसके साथ साथ अगर अनिल कुंबले की बात करी जाए उन्होंने भी कुछ रिएक्ट किया है। क्या वो रिएक्ट किया है वो आप बताने वाले हैं। उनका कहना है, he looked like a very organized player, good against fast bowling, good against swing. He came into the first game as an impact player and certainly created an impact. He played a cameo। बिल्कुल, साई सुदर्शन की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से वो खेलते हैं मुझे तो वो राहुल द्रविड़ की याद दिलाते हैं, क्योंकि क्रीज पर खड़े रहते हैं और चौके छक्के लगाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा फैंसी प्लेयर नहीं है, लेकिन जहाँ तक क्रीज पर टिकने की बात है तो वो ईजिली आउट होने वाले हैं नहीं। क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने वाले किसी डेब्यूटेंट के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब सचिन तेंदुलकर उसकी तारीफ करे, और सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे साई सुदर्शन की तारीफ करी है। अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने पोस्ट किया है, टुनाइट साई वाज अ ट्रीट टू द आई।
तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साई सुदर्शन जिस तरीके से खेल रहे हैं वैसा ही खेलें, और साउथ अफ्रीका सीरीज़ के बाद उन्हें कब मौका मिलेगा ये तो खुद भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो T20 सीरीज़ है इंग्लैंड के खिलाफ वो आएगी, फिर टेस्ट मैच है, फिर IPL है। लेकिन इतना तय है कि साई अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। बात अगर एक और तारीफ की करी जाए जो आ रही है वीरेंद्र सहवाग की तरफ से, उनका कहना है व्हाट एन एस्टोनिशिंग नॉक फ्रॉम साई सुदर्शन, चेन्नई विल नीड टू बैट आउट देयर स्किन्स टू चेज इन दीज फाइनल्स। तो कभी मैं तो स्पीचलेस हूँ जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर गुजरात टाइटंस में खेलते हुए नजर आए हमें साई सुदर्शन, तो अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से आना तो लाजमी हो जाता है। अब देखने की बात यह है कि कितना अच्छा प्रदर्शन आता है और उनका इंटरनेशनल करियर जो अभी अभी शुरू हुआ है वो कितनी ऊंचाइयों तक और कब तक जाता है।